50,000 से 75,000 किया गया। और 30% तक इनकम टैक्स का स्लैब चल गया, 5% से 30%। ये पूरे बजट को हम कह सकते हैं कि बिना सोच समझ का मात्र एक कागज में छपा हुआ दस्तावेज है, जो अगले 5 वर्षों तक युवाओं को उनके बेरोजगारी में गर्त में ढकेलने के लिए, किसानों को और ज्यादा कर्ज में लादने के लिए, कॉरपोरेट को और ज्यादा फायदा देने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र को और स्वास्थ्य के क्षेत्र को गैर सरकारी उद्योग समूह के हाथ में देने के लिए यह संपूर्ण दस्तावेज तैयार किया गया। मैं मेरी पार्टी की ओर से इस बजट का, जो एनडीए का बजट है, ये इंडिया का बजट नहीं है, देश का बजट नहीं है, भारत का बजट नहीं है, ये एनडीए का बजट केवल और केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी को बनाए और बचाए रखने का बजट है। इसका घोर निंदा करता हूं और आपत्ति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जब पहला बार आए थे तो उन्होंने सभी सांसदों से खुद भी ग्राम गोद लिया था। उन गांवों का क्या विकास हुआ है वो सबको ही जानते हैं। उसके बाद जब दूसरी बार आए तो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बोले, उसका भी क्या हाल है। अब एक नया नाम आया। नाम गढ़ने में प्रधानमंत्री की कोई कंपटीशन कर सकता है क्या? बाबूलाल जी तारीफ कर रहे थे, बोले थे आदिवासियों को बहुत कुछ मिला इस बजट में झारखंड के। बाबूलाल जी तो तारीफ करेंगे, उनको प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी मिला है, सपना दिखाया गया है, बाबूलाल जी के हसीन सपने। जब कार्य समिति यहाँ बीजेपी के समाप्त हो, उसको आप किस नजरिए से? बढ़िया है, घोषणा कर देना चाहिए। आप देखेंगे कि जब इसी तरह की घोषणा जब लोकसभा चुनाव में हुआ तो कई प्रत्याशियों ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यहां पर भी वही होगा। अब तो इतना बौखलाए हैं लोग कि गट्टा पकड़ के उतार देंगे तो क्या कर देंगे। अरे भवनाथपुर की जनता आपके गिरवान तक पहुंच चुकी है। जिस दिन चुनाव होगा भवनाथपुर की जनता आपको गट्टा पकड़कर विधानसभा आने नहीं देगी। धन्यवाद। और इतना सुनते ही सेंसेक्स गोता लगा गया। लोगों के पैसे इसमें भी डूब गए। मध्यम वर्ग के पॉकेट से और निकालो और निकालो, ये सरकार की ध्येय रह गई। और धीरे धीरे देश 10% लोगों के हाथ में कैसा जाए, उसका यह बजट एक रोड मैप बनकर रह गया। झारखंड जैसा राज्य
जो सबसे ज्यादा खनिज संपदा देता है, उसकी कहीं कोई आवाज नहीं उठी। महाराष्ट्र जो पूरे देश का सबसे ज्यादा जीएसटी पे करता है, उसके बारे में सोचा तक नहीं गया। केवल और केवल आंध्रा, बिहार और कुछ हद तक उड़ीसा, मतलब जहां से सरकार टिकी है, जहां जहां बैसाखी है, सरकार की विकलांगता पूरी तरह से सामने आ गई। क्या मिलेगा नौजवानों को? अभी भी स्किल डेवलपमेंट होगा। दस साल से स्किल डेवलपमेंट हुए ही जा रहा है, कौशल विकास चल ही रहा है, नौकरी नहीं। बोला एमएसएमई का पुनरुद्धार होगा। मुद्रा योजना 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी। तो 10 लाख जब था, उस वक्त मुद्रा योजना के तहत एमएसएमई क्यों कोलैप्स कर गया, जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाली सेक्टर है। बहुत दुखद स्थिति। आर्थिक रूप से आज दावा हम लोग भले कर ले, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आम बजट आम लोगों के लिए नहीं, आम बजट खास लोगों के लिए। तमाम रियायतें दी गई। जो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट का जो कॉर्पोरेट टैक्स था, उसमें 10% की छूट दे दी गई। 35 से 25 पर ले आए। और इनकम टैक्स पर जो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग पे करता है, उसमें मात्र 25,000 की बढ़ोतरी की।